आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। वो एक बहुत बड़ी खबर रही। सोमवार को चर्चा भी हुई, जबकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री बोले और तमाम तरीके की अपडेट्स आ रही थी, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति उत्सुक रहा जानने समझने के लिए कि अचानक विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला क्यों कर लिया। विराट कोहली जैसे ही रिटायर हुए, उन्होंने शाम को बंबई से फ्लाइट ली, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से सुबह सुबह वो सीधे वृंदावन गए। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज हैं, जिन्हें आप सब अपने फ़ोन पर किसी रील में, किसी फेसबुक पोस्ट पर, किसी इंस्टाग्राम पे इधर उधर देखते सुनते आएंगे। सब प्रेमानंद जी के चेहरे से वाकिफ़ हैं। उनके पास देश दुनिया के बड़े बड़े लोग जाते हैं और विराट कोहली पहली बार नहीं गए, विराट कोहली तीसरी बार गए हैं। पहली बार गए थे 4 जनवरी 2023 में, उस वक्त वो अपनी बेटी को भी लेके गए थे साथ में। उसके बाद वो 10 जनवरी 2025 को इसी साल गए और ये साल बहुत ही ख़राब रहा। आपको पता है, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विराट कोहली सिर्फ 1 सेंचुरी बना पाए और उसके अलावा उनका पूरा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। बाहर जाती हुई गेंदों पर वो अच्छा नहीं कर पाए, स्लिप पे आउट होते रहे। अंदर आने वाली बॉल पर भी वो थोड़ा परेशान नज़र आए और तमाम लोग इस बात की चर्चा करते आए हैं। एक्सपर्ट्स आपको बता रहे होंगे, आप सोच समझ रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे पर वीडियो के दूसरे भाग में। लेकिन पहले भाग में हम बताते हैं कि विराट कोहली वृंदावन गए। वृंदावन जा करके लगभग 7:20 पर वो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम पहुंचे और वहां पर लगभग 2.5 से 3 घंटे रहे और प्रेमानंद महाराज के आश्रम की तरफ से लगभग 7 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया गया है और उस वीडियो में प्रेमानंद महाराज और विराट कोहली और अनुष्का की बातचीत है, वो भी हम सुनाएंगे आपको। विराट कोहली जब वहां पर पहुंचे तो प्रेमानंद महाराज ने उनसे पूछा कि क्या तुम खुश हो, जिसका विराट कोहली ने जवाब दिया, हाँ मैं खुश हूँ। उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने विराट कोहली से बातचीत की है और पूरा वीडियो भी हम इस हमारी बातचीत जो आपसे हो रही है उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ बात हुई। और विराट कोहली ने से एक महत्वपूर्ण बात कही प्रेमानंद महाराज ने। विराट कोहली से प्रेमानंद महाराज ने कहा कि वैभव मिलना कृपा नहीं, ये पुण्य है। भगवान की कृपा अंदर का चिंतन बदलना है, इससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होते हैं और अगला जन्म बड़ा उत्तम होता है। यही सब सारी बातें हुई। अनुष्का ने पूछा नाम जप करने से हो जाएगा, प्रेमानंद महाराज ने बोला नाम जप करने से हो जाएगा। ये सब सारी बातें हुई, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सोचिए कि वो विराट कोहली जो एक वक्त अपने अग्रेसिवनेस के लिए, और अभी भी काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं फील्ड पर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तो मिडिल फिंगर ही दिखा दी थी क्राउड को। तो काफ़ी कुछ विराट कोहली के करियर में रहा है। उनका अग्रेशन, उनका गुस्सा, उनका ईगो, इन सब को लेकर के बहुत चर्चा होती रही है। लेकिन वो जिस शांति के साथ प्रेमानंद महाराज के सामने बैठे नजर आए, इसकी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। वैसे विराट कोहली ने कहा कि उनको टेस्ट क्रिकेट ने काफ़ी कुछ दिया, उन्होंने अपने इंस्टा पोस्ट पे लिखा, बताया और वो काफ़ी कृतज्ञ हैं। उनके जो पूरा करियर रहा है, काफ़ी कुछ सीखा है उन्होंने और ज़िंदगी भर जो उन्होंने सीखा है वो उनके साथ रहेगा। लेकिन जो दूसरा पोस्ट उनकी पत्नी विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा का आया, तो उन्होंने ज़रूर इशारा किया कि अनुष्का चाहती थी कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट मैदान से वाइट पहने हुए, यानी क्रिकेट खेलते हुए रिटायर हों। इंग्लैंड की सीरीज़ आपको पता है होनी है, उससे पहले विराट कोहली ने फैसला लिया। विराट कोहली के फैसला लेने से पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। उसके बाद कोहली का फैसला आया। जाहिर सी बात है, बहुत असहज चीज़ें हैं। जब से इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर बने हैं, तब से तमाम जो प्लेयर्स हैं उनमें एक असंतोष ज़रूर नज़र आया है। इसकी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया में, जब बीच सीरीज़ में भारत के सबसे सफल स्पिन गेंदबाजों में से एक, जिनकी टेस्ट मैचेस में कई सेंचुरीज भी, अपनी बैटिंग और अपनी बॉलिंग से लोहा मनवाने वाले रविचंद्रन अश्विन ने
बीच में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। उसके बाद रोहित शर्मा को कैप्टन होते हुए आखिरी मैच में नहीं खिलाया गया। बतौर कैप्टन आज तक शायद इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि किसी को एक मैच के लिए ड्रॉप कर दिया जाए। उसके बाद भी रोहित शर्मा ने इशारा किया कि नहीं, वो खेलना चाहते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के बाद अगली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में होनी थी, तो शायद ये चर्चा है कि रोहित शर्मा से कहा कि आप कैप्टन नहीं रहेंगे, आपको शुभमन गिल की कैप्टनसी में खेलना पड़ेगा, तो शायद उसको रोहित शर्मा ने सही नहीं लिया, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। विराट कोहली के साथ क्या हुआ अभी हमें नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कैप्टनसी चाहते थे, कुछ लोगों को लगा कि शुभमन गिल जैसे जूनियर प्लेयर के अंडर खेलना विराट कोहली को नागवार गुजरा, पर विराट कोहली का रिटायरमेंट ले लेना, ये फैसला काफ़ी लोगों को चौंकाता हुआ नज़र आया है। तो हमने कल एक शो भी किया था कि विराट कोहली रिटायर हुए या रिटायर्ड हर्ट, तो लगता है रिटायर्ड हर्ट हुए, क्योंकि विराट कोहली का परफॉर्मेंस आईपीएल में शानदार रहा। अभी आईसीसी चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, उनका बल्ला जमकर चला। वो काफ़ी फिट हैं। इनफैक्ट अगर हम कहें इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे फिट क्रिकेटर हैं तो वो विराट कोहली हैं। तो उनका अचानक से रिटायरमेंट ले लेना किसी के गले से नहीं उतर रहा, और रिटायरमेंट के बाद सीधे साधु संतों के पास पहुंचना, तो यानी जाहिर सी बात है कि अंदर बहुत कुछ है जिसके साथ विराट कोहली शांति बनाना चाहते हैं। वो अपने अंदर जो तूफान है शायद उसको बैठाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो भजन और इस तरीके का जो मार्ग है वो लेते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं कि विराट कोहली और प्रेमानंद महाराज के बीच क्या बातचीत हुई। प्रेमानंद महाराज की चर्चा काफ़ी होती रही है। शायद जितने भी ये धर्मगुरु बाबा आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, ये बागेश्वर धाम हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो या अनिरुद्धाचार्य हो, तमाम ये सब हिंदू राष्ट्र वगैरह सब सारी बातें करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बातें करने वाले तमाम बाबाओं में से प्रेमानंद महाराज थोड़ा अलग नज़र आते हैं। वो हिंदुत्ववादी बात, हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनके पास सब बड़े लोग जाते हैं और अक्सर वो जो हिंदू मुसलमान होता है समाज में उसके खिलाफ ही बोलते हुए नजर आते हैं। आइए सुनते हैं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और प्रेमानंद महाराज के बीच क्या बातचीत हुई। अरे जी, विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराज बैठ प्रसन्न हो? ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत, देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। महत्व अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश, कीर्ति, लाभ, विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं, ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं, ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा।
चाहे जन्म हो तो श्रीवान कुलवान धनवान वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता, खास बात श्रीवान धनवान कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान धनवान श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको, अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए, अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए, अंदर का चिंतन हो जाए प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं, तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा, ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं, भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, और जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि नहीं, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो या बाहर बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ, वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा, ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। देखो, जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। ये सखी को दे दे, ठाकुर से भी की है। खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो, प्रसन्न।